या ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सो आज हम एज सुन एज और उससे रिलेटेड कंसेप्ट नो सोनोडेड और हार्डली हेड को कवर करेंगे। तो सबसे पहले एज सुन एज को समझते हैं। देखिए, ये इससे रिलेटेड हम क्यों कह रहे हैं नो सोनोडेड और हार्डली हेड को, क्योंकि जो सेंटेंसेस हम एज सुन एज से फ्रेम कर सकते हैं, सेम सेंटेंसेस में आल्सो भी फ्रेम्ड विद नो सोनोडेड और हार्डली हेड। तो एक बार पहले एज सुन एज को कवर करते हैं। एज सुन एज के जहाँ तक लिटिल मीनिंग की बात है, ये मीनिंग देगा आपको ज्यों ही या जैसे ही। तो फिर इसका यूजेस कहाँ करते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में किस टाइप से एरर्स वगैरह इससे रिलेटेड आती हैं नो सोनोडेड और हार्डली हेड से भी, तो तीनों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो है देखेंगे। तो सेंटेंस देखिए एक बार, थर्ड सेंटेंस देखते हैं पहले। रिया हेल्प मी एज सुन एज आई रिक्वेस्टेड। तो देखिए, एक तो मैंने अभी बताया आपको एज सुन एज जो है वो कंजंक्शन का फंक्शन करता है। तो कंजंक्शन आर कनेक्टिंग वर्ड्स, तो एज सुन एज यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर रहा है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को। रिया हेल्प मी एज सुन एज आई रिक्वेस्टेड, रिया ने मेरी हेल्प की जो ही मैंने रिक्वेस्ट की। तो ये आपकी क्लॉज 1 हुई, ये क्लॉज 2 हुई, आई से स्टार्ट होके रिक्वेस्टेड तक। ये दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने का काम किया और एक न्यू सेंटेंस इसकी हेल्प से फ्रेम कर दिया हमने। तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि एज सुन एज जो है वो यूज़ किन सेंटेंसेस में होता है। देखिए, एज से काफ़ी सारे कंजंक्शन आपके एज वेल एज भी है, तो एज वेल एज के साथ भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो एज वेल एज तो एंड का ही काम करता है, वो तो दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है। लेकिन एज सुन एज इज़ टोटली डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट फंक्शन है एज सुन एज के। तो फर्स्ट देखिए, जब किन सिचुएशन में हम एज सुन एज को यूज़ करेंगे। जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में दो काम हो रहे हों, ध्यान से नोट करना है इसको। जब किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं और दोनों कामों के दो सेपरेट डूअर हैं, इट मीन्स उनके डूअर भी कितने हैं, दो हैं, डूअर कह लीजिए, या दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके, और दोनों ही काम सेम टाइम पर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, सेम टाइम पर, यानी कि एक ही झटके में जो ये दोनों काम हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों ही काम सेम टाइम पर हो रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जो है एज सुन एज की हेल्प लेंगे। ये तीनों चीज़ें, दो काम हों, दो अलग अलग उनके सब्जेक्ट हैं और सेम टाइम पर हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, आगे पीछे नहीं। काफ़ी सारे काम ऐसा भी है कि पहले काम ख़त्म हो गया फिर दूसरा काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन है दोनों काम सेम टाइम पर ख़त्म हुए हैं, तो तब हम इसकी हेल्प लेंगे। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस से समझते हैं, रिया हेल्प मी, रिया ने मेरी हेल्प की एज सुन एज, जो ही मैंने रिक्वेस्ट की, यानी कि रिया ने तुरंत मेरी हेल्प की और ये सेम टाइम पर हुआ। डूअर की जहाँ तक बात है, रिया ने हेल्प की है और मैंने रिक्वेस्ट की है, तो ये काम हुए हेल्प करने का और रिक्वेस्ट करने का, और डूअर जो है इसके वो दो हुए यहाँ पर, रिया और आई। ठीक है, तो दो डूअर हैं, तो सभी कंडीशन को ये कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसमें जो है, जैसे क्लॉज 1 में आप देख रहे हो कि पास्ट इंडेफिनिट V2 हमने यूज़ की, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकंड क्लॉज में भी हमने V2 की, क्योंकि जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो है उनका टाइम भी एक ही होगा। तो यहाँ पर जो है ये भी ध्यान रखना है कि एज सुन एज जब हम दो क्लॉजेज को कनेक्ट करते हैं तो उनमें सेम टेंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ, रिया, जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रिया मेरी हेल्प करती है, तो उस केस में हम ऐसे भी कह सकते थे, रिया हेल्प्स मी एज सुन एज आई रिक्वेस्टेड। फिर हम नहीं कह पाएंगे, फिर हम कहेंगे एज सुन एज आई रिक्वेस्ट। तो दोनों में ही फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो इसमें इससे रिलेटेड जो एरर वगैरह भी अभी चेक करेंगे, तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं एक तो सेंटेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, सेंटेंस नंबर 1,
एज सुन एज द टीचर इंटर्ड इन टू द क्लास, देखिए पहले तो इंटर्ड के साथ कभी भी इंटू नहीं लगता है, ये एक प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर है, तो इंटू हटा दीजिए यहाँ पर। तो एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देखो अभी थर्ड सेंटेंस जो हमने किया था उसमें एज सुन एज की पोजीशन जो है दोनों क्लॉजेज की मिडल में थी, लेकिन यहाँ पर हम सेंटेंस को एज सुन एज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो उसमें भी आप की चॉइस है, आप इसको मिडल पोजीशन बनाओ, ये इससे सेंटेंस को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन टेक्निकल जो डिफरेंस आएगा, जब हम एज सुन एज को मिडल में रख रहे थे तो हमें किसी कॉमे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम इसको जो है एज सुन एज से सेंटेंस एज सुन एज को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमें सेकंड क्लॉज से पहले कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी आप सेकंड क्लॉज है जैसे ये, तो इस क्लॉज को आप पहले भी ले सकते थे, आप ये डायरेक्ट कह सकते द स्टूडेंट्स, यहाँ पर है क्लॉज एक्चुअल में दी, यहाँ से क्लॉज स्टार्ट आपकी, द स्टूडेंट्स स्टूड अप एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास। ठीक है, तो दोनों में ही टेंस का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर पास्ट में हो आप तो सेकंड क्लॉज में भी पास्ट में ही रह पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एज सुन एज आई, अब क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो आप, एज सुन एज आई रीच द ऑफिस, फिर आपको यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, द रेन स्टॉप्ड, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही है। अब दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे दोनों में सिचुएशन वही है। यहाँ पर एक बार देखते हैं, टीचर ने एंट्री की, स्टूडेंट्स जो है खड़े हुए, दो अलग अलग सब्जेक्ट हुए और दो उनकी वर्ब हुई, इंटर करना और स्टूड करना। ऐसे ही यहाँ पर भी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आई रीच और रेन स्टॉप्ड। ठीक है, तो दो काम हैं लेकिन एक साथ हो रहे हैं, तो हम एज सुन एज कंजंक्शन की हेल्प लेंगे। और एज सुन एज के बारे में भी हमने समझा कि इसकी पोजीशन मिडल और सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एज सुन एज सी वॉचेज ए मूवी, वॉचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, सी फ्राइटन्स, वह डर जाती है, तो इट मीन्स ये रूटीन में हो रहा है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, कॉमा भी सही है। तो एग्ज़ाम कई बार ऐसे भी इसमें एरर बनाता है कि कॉमे की जगह पर यहाँ पर जो है देन यूज़ कर दिया, THEN, एज सुन एज सी वॉचेज ए मूवी देन सी फ्राइटन्स। तो ध्यान रखना है, कभी भी देन वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा, इसमें सिर्फ कॉमा आएगा यहाँ पर। अभी जैसा हम ऊपर बढ़ के आए कि जो सेंटेंसेस हम एज सुन एज से फ्रेम कर सकते हैं, अभी एज सुन एज का तो हमने समझा ही है कि कैसे दो काम जब एक साथ हो रहे हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो सेंटेंसेस हम एज सुन एज से फ्रेम कर सकते हैं, सेम सेंटेंसेस में आल्सो बी फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ नो सूनर डिड ब्लैंक देन, ये पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो आपको समझने की ज़रूरत है कि नो सूनर डिड तो आता ही है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा डिड के साथ। यहाँ पर आपका प्रेजेंट में भी आप जा सकते हो, नो सूनर के साथ डज भी लग सकता है या फिर डू भी आ सकता है। जैसा डज, तो यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, डज ही और डू यू, तो जैसी पोजीशन हो उस हिसाब से आपका आएगा जी। तो एक बार नो सूनर डिड की जहाँ तक बात है, इसका मीनिंग होता है ऐसा हुआ ही था कि, ऐसा हुआ ही था कि। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि ज्यों ही टीचर क्लास में आया बच्चे खड़े हो गए, आपने ज्यों ही का यूज़ किया, सुन एज से बनाया। आप उसको ऐसे कह सकते थे कि टीचर क्लास में आया ही था, यानी कि ऐसा हुआ ही था कि बच्चे खड़े हो गए। तो बात एक ही है, लेकिन बस उसको आप जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, एज सुन एज के बजाय नो सूनर डिड आप यूज़ कर रहे हो। तो नो सूनर डिड से हम सभी सेंटेंसेस जो है सुन एज से फ्रेम हो रहे हैं वो फ्रेम हो जाएंगे आपके। नो सूनर डिड, अभी जैसे हमने ये सेंटेंस फ्रेम किया था, एज सुन एज सी वॉचेज ए मूवी सी फ्राइटन्स, अब इसे कह रहे हैं नो सूनर डिड सी वॉच ए मूवी सी फ्राइटन्ड। अब यहाँ पर जब डिड आ गया है तो डिड के साथ हम हमेशा V1 यूज़ करते हैं, तो एग्ज़ाम एरर यहाँ पर भी दे सकता है आपको, वॉचेज़ वगैरह लगा दिया है। अब देखिए एज सुन एज से तो अभी हमने पढ़ा कि हम कॉमा ही यूज़ करते हैं सेकंड क्लॉज से पहले, तो लेकिन अभी नो सूनर डिड में ऊपर हमने देखा कि इसके साथ जो पेयर आएगा वो आएगा THEN देन,
तो ये ध्यान रखना है, इसमें कभी भी कॉमा यूज़ नहीं होता है। सुन एज में कॉमा यूज़ होता है तो THAN देन हम यूज़ करेंगे यहाँ सेकंड क्लॉज से पहले। एक नेक्स्ट सेंटेंस, एज सुन एज आई रीच्ड होम देन द गेस्ट केम। अब देखिए एज सुन एज के साथ क्या हम देन लगा पाएंगे? कभी नहीं लगेगा, यहाँ पर हमें डेफिनेटली कॉमा लगाना पड़ेगा। हाँ, देन अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो फिर हमें एज सुन एज की बजाय फिर हमें नो सूनर डिड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उससे भी आप कर सकते हो, नो सूनर डिड आई रीच होम देन द गेस्ट केम। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब यहाँ पर आप पास्ट में हो, जैसे डिड के साथ भी पास्ट में थे यहाँ पर, तो यहाँ भी पास्ट में रहोगी। अब यहाँ पास्ट में थे तो यहाँ भी पास्ट टेंस ही रह पाएगा। तो होप सो समझ में आया होगा आपको। जैसे नो सूनर डिड से भी ये फ्रेम कर रखा है, नो सूनर डिड आई रिच, V1 आ गई, देन। तो इसमें इस टाइप से भी या तो कॉमा लगा देता है या फिर THEN देन। THEN देन नहीं आता, THAN होता है देन, जो इसके साथ फिर आता है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। अब थर्ड जो कंसेप्ट आपका हार्डली और स्कार्सली हैड, इसके मीनिंग की बात करें, क्योंकि जो ऊपर हमने एज सुन एज और नो सूनर डिड से बनाए, हम हार्डली हैड या स्कार्सली हैड से ही बना सकते हैं। तो एक तो पेयर का ध्यान रखना है, ये पेयर वैन के साथ बनाएगा, यानी कि सेकंड क्लॉज से पहले वैन आएगा, तो देन वगैरह नहीं आएगा, ना कॉमा आएगा इसमें। दूसरा है इसकी मीनिंग, लिटरल मीनिंग की हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि आया ही था या ऐसा हुआ ही था, हुआ ही था, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुश्किल से ही, इसको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, मुश्किल से या बड़ी मुश्किल से, ठीक है। जैसे टीचर मुश्किल से आया ही था कि स्टूडेंट्स खड़े हो गए, तो यहाँ पर मुश्किल का मतलब क्या है? चलो इसको आप हटा दीजिए। इस मुश्किल का मतलब क्या है? मुश्किल का मतलब है जस्ट आया ही था। मुश्किल का मतलब ये है ना, डिफ़िकल्टी से आया था, ऐसा नहीं है, जस्ट आया ही था कि बच्चे खड़े हो गए। तो यहाँ पर ये लिटरल ट्रांसलेशन इसकी मुश्किल से ही या बड़ी मुश्किल से ही, तो जस्ट की सेंस में ये जाएगा। तो एक बार सेंटेंस से और देखते हैं। जैसे अभी आपने नो सूनर डिड से बनाया गेस्ट का एग्जाम्पल, तो हार्डली हैड से भी हम नो सूनर डिड आई रीच होम देन, यहाँ तो ये आएगा देन द गेस्ट केम, कि मैं मुश्किल से ही घर पहुँचा ही था कि गेस्ट्स आ गए। अब आप कह रहे हो हार्डली हैड आई रीच द होम, मैं मुश्किल से घर पहुंचा ही था कि गेस्ट आ गए। तो हैड के साथ पहली चीज़ आपकी V3 आएगी, और सेकंड यहाँ पर हम देन यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि वैन पेयर के तौर पे जो है वो आता है हार्डली हैड के साथ, तो यहाँ पर वैन आएगा ना कॉमा आएगा। तो इस टाइप से काफ़ी यार जो है एग्ज़ाम देता है कि हार्ड के साथ V1 यूज़ कर दिया, फिर यहाँ पर दे दिया, फिर वो आपको देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और काफ़ी सारे सेंटेंसेस, जैसे इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ी सी आप एफर्ट कर सकते हो, इस सेंटेंस को अगर हम जो है वो तैयार करना चाहिए, इनटू तो आएगा नहीं, आप एज सुन एज से फ्रेम कर सकते हो। नो सूनर डिड से हम फ्रेम करना चाहें तो नो सूनर डिड से कैसे फ्रेम होगा ये? नो सूनर डिड द टीचर, अब डिड आया है तो V1 ही कहेंगे, हम V1 ही यूज़ करेंगे। इंटर द क्लास, इंटर दी क्लास, अब यहाँ पर कॉमा था लेकिन यहाँ पर नो सूनर डिड क्योंकि यूज़ किया है तो हम देन यूज़ कर पाएंगे। देन फिर एज इट इज़ रह जाएगी क्लॉज 2, यूँ की यूँ आपकी एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हार्डली हैड से भी आप बना रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि टीचर क्लास में आया ही था कि बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। इसका मतलब जो ही टीचर क्लास में आया बच्चे खड़े हो गए। और हार्डली हैड का मतलब है बड़ी मुश्किल से टीचर क्लास में आया था कि बच्चे खड़े हो गए, यानी कि जस्ट आया ही था। तो हार्डली या स्कार्सली जो भी आप यूज़ करो, दोनों यूज़ हो सकते हैं। हार्डली हैड दी टीचर, अब हैड आया है तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर पाएंगे, कम होती है थर्ड फॉर्म भी। हार्डली हैड द टीचर इंटर्ड जैसे हम यूज़ कर रहे थे, तो इंटर्ड के लिए सॉरी, हार्डली हैड नो सूनर डिड के साथ हो गया है। हार्डली हैड द टीचर
इंटर्ड दी क्लास, फिर हार्डली हेड के साथ पेयर अभी हमने पढ़ा क्या आएगा, वैन आएगा। तो यहाँ पर एरर एग्ज़ाम बनाता हार्डली हेड के साथ THEN देन दे दिया है या कॉमा दे दिया है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा इसको। तो वैन द स्टूडेंट्स स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वी क्लॉज टू एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस हम एज सुन ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को हम इन बाकी दो ऑप्शन से भी जो है फ्रेम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका एज सुन एज से रिलेटेड कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में वोकैब या फिर ग्रामर के किसी टॉपिक के साथ जो है फिर से मिलते हैं। और अभी कंजंक्शन जैसे हमारे चल रहे हैं अभी, तो कंजंक्शन के बाद कंप्लीट टेंस जो है स्टार्ट करेंगे, काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक जो है चीज़ों को समझेंगे। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें और मेरे लिए भी मोरल बूस्टिंग का काम कर सके। सो थैंक यू एवरीवन।